वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लॉकडाउन में अगर हमें अपना बिजनेस फिर से स्टार्ट करना है तो हमें गवर्नमेंट के पास कैसे एप्लीकेशन भेजनी है। हम बहुत सारे कस्टमर्स के लिए, बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए ये काम कर रहे थे। तभी देखा कि गवर्नमेंट ने कुछ एडिशनल डिटेल हमसे मांगी है। तो मैंने एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट में सेव करके रखी है। मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ कि उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। ये आइडिया आपको पता ही होगी, कौन सी साइट पे हमें जाना है। वहाँ पे अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड जो आपने क्रिएट कर रखा है उसको डाल के कैप्चा देन सबमिट। आपको वहीं लेफ्ट साइड में अप्लाई फॉर सर्विसेज में जाके व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज में जाना है एंड देन आपको सर्च करना है एप्लीकेशन टू रिज्यूम ऑपरेशंस। ये फॉर्म आ जाएगा। इसमें देखिए ये डिक्लेरेशन एक देनी होती है कि आप किस चीज़ में डील करते हैं और आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। उसका फॉर्मेट आपको यहाँ से डाउनलोड डिक्लेरेशन फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे तो आपको एक फॉर्मेट मिल जाएगा जिसको आपको लेटर हेड पे प्रिंट आउट निकाल के साइन स्टैम्प करके अपलोड करना पड़ेगा। वो हमने कर रखा है, मैं बंद कर देता हूँ इसको। देखिए ये सारी वही पहले वाली डिटेल है कि इंडस्ट्री का नाम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, परमिशन रिक्वायर्ड फॉर विच डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में उनके ऑपरेशंस हैं जहाँ के लिए आपको लेना है। देखो एडिशन क्या है यहाँ पे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मांगा गया है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, सिंपल है, आपको गूगल मैप से मिल जाएगा। आपको सिर्फ कंपनी का नाम डालना है और वहाँ पे आपको एग्जैक्ट पिन करना है जो भी लोकेशन है जिसका भी आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चाहिए। या तो आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे मैप्स में जाके देख सकते हैं, वरना अपने लैपटॉप डेस्कटॉप पे भी जब गूगल पे आप टाइप करेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ दिस और वहाँ को उस एग्जैक्ट लोकेशन को पिन करेंगे तो वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नंबर दिखा देगा। ये बेसिकली किस फॉर्मेट में होता है, लेट सपोज 30.257887, ये इस तरह से होता है, 2 डिजिट्स डेसिमल देन 4 डिजिट्स। मैं ये अभी आपको दिखा दूंगा एंड में। हम आगे चलते हैं। इसमें नेक्स्ट चेंज क्या है कि यूनिट फॉल्स इन, यूनिट इनमें से किस जगह में फॉल कर रही है। क्या वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से बाहर है, वो एससीजेड है। एससीजेड क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ईओयू वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है कि वो सिर्फ एक्सपोर्ट करती है यूनिट। इंडस्ट्रियल एस्टेट में आती है, इंडस्ट्रियल टाउनशिप में, या इनमें से कहीं भी नहीं। जहाँ भी उसका प्लांट है वो इनमें से किस जगह में फॉल कर रही है। ये इसमें चेंज नहीं है कि कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है। व्हीकल डिटेल सेम लास्ट टाइम की तरह। यहाँ से नेक्स्ट होगा नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने ड्राफ्ट में सेव करके रखा हुआ है। जब आप ये फर्स्ट पेज फिल कर लेंगे सारा, आपको नेक्स्ट करना है। बेटर है आप ड्राफ्ट में पहले सेव कर लें इसको, ताकि कुछ भी डाटा डिलीट ना हो। उसके बाद जब आपको नेक्स्ट करेंगे तो आपको सेकंड पेज मिलेगा जिसमें कुछ एडिशनल डिटेल इन्होंने पूछी हुई है। ये देखिए कि क्या पूछता है, प्रोडक्ट्स कवर्ड इन एमएचए गाइडलाइंस। एमएचए क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। उन्होंने कुछ गाइडलाइंस निकाली हैं कि आपकी इंडस्ट्री अगर इसमें फॉल कर रही है तो आप खोल सकते हैं। ये देखिए मैंने वो डाउनलोड कर रखा है। इस फाइल को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है, एनेक्स्ड टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑर्डर नंबर, गाइडलाइंस ऑन द मेजर टू बी टेकन बाय मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट, यूनियन टेरिटरी। मतलब ये बहुत सारी लिस्ट दे रखी है इन्होंने कि जो जो खोल सकता है अपना बिजनेस, जो नहीं खोल सकता। जैसे आप नीचे आ जाइए क्लोज फोर में, कमर्शियल एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट शैल बी क्लोज डाउन। यहाँ पे उन्होंने इस लाइन से कहा है कि सारी कमर्शियल और प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट बंद हो जाएंगी, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस दे दिए हैं। तो इसमें से आपको ढूंढना है कि क्या आपका बिजनेस जो है वो इन एक्सेप्शंस में आता है। जैसे अगर मैं छोटी सी बात करूँ, शॉप्स, राशन शॉप जो फूड ग्रोसरीज में डील कर रही हैं, बैंक, इंश्योरेंस, ये खुले रहेंगे। एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि बाकी सब कुछ बंद रहेगा, इनके अलावा ए टू जे जो पॉइंट है इनके अलावा बाकी सब बंद रहेगा। प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्युनिकेशंस, डिलीवरी ऑफ एसेंशियल गुड इंक्लूडिंग फूड, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल इक्विपमेंट थ्रू ई कॉमर्स। मतलब अगर अमेजोन, फ्लिपकार्ट जो है वो फूड डिलीवरी करना चाहता है तो वो कर सकता है, और स्टार्ट भी हो गई है। पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। पावर जनरेशन, कैपिटल एंड डेट मार्केट सर्विसेज एज नोटिफाइड बाय द सेबी। इनके टाइमिंग्स में कुछ चेंजेस हो गए हैं कि आप अगर ट्रेडिंग करते हैं तो
वो टाइम शायद 2 बजे तक हो गया, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। कोल्ड स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग सर्विसेज खुली रहेंगी, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज खुली रहेंगी। ऑल अदर एस्टेब्लिशमेंट्स में वर्क फ्रॉम होम ओनली। इसके अलावा जो भी है वो सिर्फ घर से काम कर सकते हैं, उन वो ऑफिस खोलने के लिए उनको परमिशन नहीं है। ये तो बात हो गई कमर्शियल एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स की, मतलब ऑफिसेज की बेसिकली। फिफ्थ पॉइंट में क्या कह रहा है, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स, बेसिकली फैक्ट्री जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है। इसमें क्या है, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स विल रिमेन क्लोज, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, एक्सेप्ट, इसमें एक्सेप्शन डाल दिया कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, जो एसेंशियल कमोडिटीज आपको पिछली वीडियोस में बताई थी, अगर आपके उस चीज को मैन्युफैक्चर करते हो तो आप खोल सकते हो। और सेकंड, प्रोडक्शन यूनिट्स विच रिक्वायर कंटिन्यूअस प्रोसेस आफ्टर ऑब्टेनिंग रिक्वायर्ड परमिशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। पहली लाइन में तो क्या कह रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो खुल सकती हैं अगर वो एसेंशियल कमोडिटी को मैन्युफैक्चर करती हैं। दूसरा क्या है, प्रोडक्शन यूनिट्स, वो प्रोडक्शन यूनिट्स विच रिक्वायर कंटिन्यूअस प्रोसेस, जो कि जरूरी है एसेंशियल कमोडिटी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। एक बात बताइए, एसेंशियल कमोडिटीज जो है वो जब कोई कंपनी उन्हें मैन्युफैक्चर करेगी तो उन्हें रॉ मटेरियल भी तो चाहिए होगा, पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक पेपर ये भी चाहिए होगा, बॉक्सेस चाहिए होंगे। तो अगर ऐसी कोई कंपनी है तो वो भी इसमें कवर हो जाएगी। इसके अलावा बाकी आप सब देख सकते हैं, ऑल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज सस्पेंड हो गई हैं, हॉस्पिटैलिटी सर्विस बंद रहेंगी, लेकिन अगर कोई फंसा हुआ है टूरिस्ट तो वो वाले खुले रह सकते हैं। तो ये लिस्ट मैंने अटैच कर दिया है अपने डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं आपका बिजनेस में फॉल कर रहा है कि नहीं। हम आगे चलते हैं और क्या चेंजेस आए हैं इसमें। आपको यहाँ पे क्लॉज डालना है, कैटेगरी क्लॉज ऑन द एमएचए गाइडलाइंस, कि आपका कौन से में आ रहा है। ये मैंने इस कंपनी का डाल दिया। सेकंड वो पूछ रहा है कि इज सर्विसेज कवर्ड इन आईटी, क्या ये आईटी सर्विस प्रोवाइड करती है कंपनी, यस नो। वेदर फॉल्स इन, ये अर्बन एरिया में है या रूरल एरिया में है, आपको कब से कब तक के लिए अप्लाई करना है, स्टार्ट डेट एंड डेट। इस कंपनी में टोटल लोग कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ये तो पुराने वाला ही है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फॉर विच परमिशन, आपको कितने के लिए परमिशन चाहिए। अच्छा, अब इसमें जो एक नया चेंज आया है, ये छोटा सा चेंज है कि आपको परमिशन सिंगल शिफ्ट के लिए, डबल शिफ्ट के लिए कितना टाइम के लिए चाहिए, और आप बिजनेस कब से कितने बजे से स्टार्ट करेंगे डेली। यहाँ पे आपको एक छोटा सा रीजन देना है कि आप क्यों परमिशन मांगना चाहते हैं, आप क्या मैन्युफैक्चर करते हैं कि आपको परमिशन की जरूरत है। इसके बाद जो मेजर चेंज आया है वो ये, मूवमेंट पास फॉर वर्कर्स। आपने ऊपर लिखा कि आपको 5 लोगों के लिए, यहाँ पे आपने लिखा कि आपको 5 लोगों के लिए परमिशन चाहिए, तो ये उन 5 लोगों की डिटेल मांग रहे हैं। क्या हो रहा है कि जब से ये इन्होंने सर्विस शुरू करी कि आप यहाँ से अप्लाई करके अपनी कंपनी खोल सकते हो, जब से एक ही सर्टिफिकेट के ऊपर बहुत सारे लोग आ रहे जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट के लिए ट्रैक करना मुश्किल हो गया। इसके लिए गवर्नमेंट क्या लेके आई है कि आप जितने भी लोगों के लिए परमिशन मांग रहे हो उनकी हमें पूरी डिटेल दे दो, जैसे उनका नाम, एज, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल, व्हीकल टाइप। व्हीकल टाइप में देखिए क्या क्या है, वो 4 व्हीलर पे आएंगे, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, अब 4 व्हीलर, बाईसाइकिल, या अगर वो पैदल आएंगे तो पेडेस्ट्रियन, और आगे उनकी गाड़ी का नंबर। तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल 100% ट्रैकिंग के लिए ये मेंशन किया है। एंड लास्ट डिक्लेरेशन जो हमने पहले फॉर्मेट डाउनलोड किया था उसको यहाँ अपलोड कर देंगे, आरसी अपलोड करनी है, और एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एडिशनल क्या ऐड हुआ है, प्रूफ फॉर कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक प्रूफ चाह रही है गवर्नमेंट आपसे कि आपकी जो बिजनेस है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में है, या फिर आप मेन मैन्युफैक्चरर हो उसके। वो आप कैसे पता चलेगा, आपके पास जो भी प्रूफ हो, आपके पास कोई गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट हो या किसी कंपनी, बड़ी कंपनी से लिखा हुआ कुछ हो, तो आप उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको कैप्चा डालना है, एंड देन नेक्स्ट। जब नेक्स्ट करेंगे तो ये सारी डिटेल एक बार रिव्यू करने के लिए आपको दिखा देगा, आप सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। इसमें कुछ भी है तो अभी एक एडिट का ऑप्शन है आपके पास, और अगर आपको लगता है कि सब ठीक है तो आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ये हमने सबमिट करी और ये हमारे पास आ गई एप्लीकेशन की एक्नॉलेजमेंट। इसको आप अपने पास रख सकते हैं, वरना आप चाहें तो इसको दोबारा भी निकाल सकते हैं। ये देखिए मैं दोबारा निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ आपको फिर से व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन पे जाना है, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस,
21 फरवरी से 21 अप्रैल, ये देखिए, ये आज हमने अप्लाई करा है अभी 21 अप्रैल को। यहाँ से आप करेंगे तो ये आपको फॉर्म दिख जाएगा कि आपने क्या क्या उसमें भरा था। और अगर आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप चेक करनी है तो आप यहाँ से क्लिक करके वो एक्नॉलेजमेंट स्लिप दोबारा निकाल सकते हैं। नीचे यहाँ पे टोल नंबर और ईमेल आईडी भी दे रखी है, अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप इनसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के लिए। मेरा मोटिव बस ये था कि जो अपडेट आया आपको वो बता दूं। अब आप चाहें तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।